आए हुए मेरे प्यारे साथियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं ज्ञान की चर्चा में आप लोगों के साथ सम्मिलित होता हूं और अलग अलग विषयों पर बात करता हूं। और ये बात करने का हमारा जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि हम लोगों को धर्म की ओर ले जाएं, सत्य की ओर ले जाएं, परमात्मा, उस परमात्मा की ओर ले जाएं जहां से हमारी आत्मा का आगमन हुआ है और आत्मा को उसके मूल स्वरूप यानी परमात्मा से मिला सकें और व्यक्ति को जीवन मरण के अनंत चक्र से बाहर निकाल सकें। तो हमारा उद्देश्य तो बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा है, सोच बहुत अच्छी है। अब हम उसको मूर्त रूप में कितना ला सकते हैं ये हमारे अपने प्रयासों पर और नियत पे निर्भर करेगा, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। बहुत कुछ नियत के हाथ में भी होता है, अलग नियत हमारे कर्मों से ही बनती है, लेकिन फिर भी नियत के हाथ में बहुत कुछ होता है और सामने वाले की नियत पे भी डिपेंड करता है। अगर उसकी नियत में हमारा ज्ञान लेना लिखा है तो लेगा, नहीं लिखा तो नहीं लेगा। तो इसलिए कहा गया कर्म हमारे हाथ में, फल हमारे हाथ में नहीं। तो हमारा जो कर्म है वो यही है कि हम आप लोगों को नित्य नए नए विषयों पर उस सच्चाई से रूबरू करा सकें जो किसी भी मिथ्या से नहीं ढकी, सत्य पे आधारित है, तर्क पे आधारित है, क्योंकि तर्क ही जीवन का आधार है। तर्क नहीं तो जीवन नहीं। तो अगर हम कोई बात कहते हैं उसमें तर्क से अगर हम उस चीज को न सिद्ध कर पाए तो फिर बात मिथ्या है। तो तर्क ही जीवन का आधार है, इसलिए हम जो कहते हैं उसको तर्क कसौटी पर खरा भी उतार सकते हैं। और उसी उम्मीद साथ आप लोगों से नित्य प्रतिदिन मैं कहता चला आया हूँ कि जो भी बात जहां न समझ में आए उससे आप पूछें और हम पूरा प्रयास करेंगे जहां तक मेरे भोलेनाथ ने मुझे जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान से हम अपनी बात को सत्य की कसौटी पर उतारने का प्रयास करेंगे। प्रयास हमारा है, जो ज्ञान हमारे पास है वो आप लोगों को दे रहे हैं। प्रयास हमारा है, फल तो ईश्वर देता है। हम क्या चाहते हैं, होता क्या है, ये तो ईश्वर जाने, विधाता जाने। जरूरी नहीं कि हम जो चाहें वो हो जाए और जो हम ना चाहें वो ना हो, ऐसा भी नहीं है। तो प्रभु ने चूंकि हमको ज्ञान दिया, उस ज्ञान को फैलाने का हमारी जिम्मेदारी है, उस अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन हम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम कठिनाइयों का सामना कैसे करें इस पर बात कर रहे हैं। पहले तो हम कुछ मूल बातों पर बात कर लेते हैं कि आसक्ति सर्वनाश का मूल है। आसक्ति मतलब लगाव, लगाव ये सर्वनाश का मूल है। इसीलिए व्यक्ति को निरासक्त होना चाहिए। इसीलिए श्री राम भगवान ने अर्जुन को निरासक्त होने के लिए कहा था, क्योंकि आसक्ति सर्वनाश का मूल है, इसलिए निरासक्त होने का ज्ञान उन्होंने दिया था। और इसीलिए व्यक्ति को निरासक्त होना चाहिए, यानी स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ होने का ज्ञान श्री राम भगवान ने इसीलिए दिया था, अर्जुन को दिया था। स्थित प्रज्ञ मनुष्य की स्थिति कैसी होती है, एक समुद्र की तरह होती है। जैसे समुद्र में बहुत सी नदियों का जल आता है, लेकिन समुद्र का जल कभी तटों को पार नहीं करता, यानी अपनी सीमा रेखा को कभी क्रॉस नहीं करता और अपनी मर्यादा में रहता है। चाहे जैसा जला है वो उसमें जाके सम्मिलित हो जाता है, उसकी जो है तो वो अब समुद्र अपनी तटों की सीमा क्रॉस नहीं करता। जबकि अगर नदी में जल बढ़ जाए तो उफान मारने लगती है, अपनी तटों से बाहर होके उथल पुथल मचा देती है। ये कंडीशन ठीक वैसे ही जैसे किसी व्यक्ति को, अज्ञानी व्यक्ति को थोड़ा सा धन मिल जाए तो घमंड में चकनाचूर हो जाता है और मूर्खों जैसा बर्ताव करने लगता है। तो वही हाल नदी का होता है, थोड़ा सा जल मिला उफनाने लगी। वही हाल मूर्ख व्यक्ति का होता है, थोड़ा सा धन मिला वो मूर्खों जैसी बातें, मूर्खों जैसे व्यवहार करने लगता है। और स्थित प्रज्ञ मनुष्य क्या है, समुद्र की तरह है कि चाहे जिन नदियों को चलाए वो सब उसमें मिलता रहता है और वो अपने तटों को कभी क्रॉस नहीं करता, यानी एकदम शांत रहता है। स्थित प्रज्ञ की यही परिभाषा है कि वो सारे भोगों का भोग तो करता है लेकिन फिर भी अपने को नहीं बदलता, अपने मन को स्थिर रखता है। सुखद समाचार हो या दुखद समाचार, वो अपने को स्थिर रखता है। यही स्थित प्रज्ञ की पहचान होती है और स्थित प्रज्ञ मनुष्य को परम शांति प्राप्त होती है। अब स्थित प्रज्ञ बनना ही कठिन है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति तभी बन सकता है जब उसको परमात्मा में विश्वास हो, और परमात्मा में विश्वास होने के बाद ही स्थित प्रज्ञ बन सकता है। स्थित प्रज्ञ जो बन जाता है उसे परम शांति की प्राप्त हो जाती है। इसीलिए व्यक्ति को सागर की तरह, उदाहरण हमने दिया, सागर की तरह एक स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। ना सुख में सुख, न दुख में दुखी, एक समभाव रखना चाहिए। सारी चीजों को भोग तो करे लेकिन उनसे प्रभावित न हो, यानी सारे कार्य वही करेगा, सोना जगना उठना बैठना खाना पीना, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति
स्थित प्रज्ञ वाली होगी। हम लोगों के लिए दिन और रात अलग अलग होते हैं, उनके लिए क्या है, अगर अंधकार है तो वो रात के समान है और ज्ञान है तो दिन के समान है। जो व्यक्ति भोग विलास का भक्त होता है वो परमात्मा भक्त कैसे हो सकता है? जिसका मन विषयों में लगा है, व्रत तो है लेकिन मन खाने में लगा है, पूजा तो कर रहा है मन कहीं और लगा है, वो व्यक्ति तो मिथ्याचारी हुआ ना, भक्ति का ढोंग कर रहा है, वो भक्त कहाँ हुआ? यानी विषयों से रहित होकर ध्यान करे वही तो असली भक्त हुआ। और मन कहीं तन कहीं, तो मिथ्याचारी ढोंगी हुआ। और जो व्यक्ति भोग विलास का आदि होता है वो परमात्मा भक्त कैसे हो सकता है? तो परमात्मा भक्त हो ही नहीं सकता, वो तो ढोंग करता है, परमात्मा भक्त नहीं हो सकता। वो बाहर से तो भक्ति का प्रदर्शन करता है लेकिन अंदर से विषयों का चिंतन करता है, तो ऐसे व्यक्ति मिथ्याचारी और ढोंगी कहते हैं। स्थिर प्रज्ञ मनुष्य की बुद्धि स्थिर होती है, वह अपने मन पर पूर्ण कंट्रोल रखता है। स्थिर प्रज्ञ मनुष्य जो होता है उसकी मन स्थिर, बुद्धि स्थिर होती है, अपने मन पर पूर्ण कंट्रोल रखता है। वो सारी चीजों को उपभोग तो करता है लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होता, उसे किसी चीज में आसक्ति नहीं होती। शुभ और अशुभ वस्तुओं को प्राप्त के बाद न प्रसन्न होता है न दुखी होता है। ऐसे महापुरुषों को पूर्ण विश्वास होता है कि भगवान सदा उनके साथ है, इसीलिए वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। लेकिन एक साधारण मनुष्य को इस मनोस्थिति तक पहुंचना बहुत कठिन होता है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य को अपने पुरुषार्थ के साथ साथ ब्रह्म की शक्ति का भी साथ ले लेना चाहिए। जो एक साधारण मनुष्य स्थित प्रज्ञ की लेवल तक पहुंच जाए, इस मानसिक स्थिति तक पहुंच जाए, बहुत कठिन है। इसीलिए कहा गया कि मनुष्य को अपने बुद्धि के साथ साथ, अपने पुरुषार्थ के साथ साथ ब्रह्म की शक्ति का भी साथ ले लेना चाहिए, क्योंकि बिना भगवत कृपा के इस स्थिति तक पहुंचना असंभव है। परमात्मा की भक्ति करने से मन सात्विक हो जाता है, तो विषय पर आसक्ति खत्म हो जाती है। क्योंकि यदि आसक्ति खत्म नहीं होगी तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाएगा। आसक्ति के मारा व्यक्ति किसी परिस्थिति में फंसकर आकर्षण और विषय में, आसक्ति का मारा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में आकर्षण और विषय में फंसकर सोते जागते विषय का चिंतन करता रहता है। जो आसक्ति जिसके मन में, जिस व्यक्ति के मन में आसक्ति होती है, वो किसी भी समय विषय और आकर्षण में फंसकर विषय का चिंतन करता रहता है। वो सोते और जागते उसी विषय का चिंतन करता रहता है अगर आसक्ति में फंसा रहेगा। इसीलिए व्यक्ति को निरासक्त होना चाहिए, और निरासक्त होगा तभी वो स्थित प्रज्ञ बन पाएगा, स्थित प्रज्ञ बन पाएगा तभी परम शांति को प्राप्त कर पाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी सुंदर स्त्री के प्रति आसक्ति में फंस जाता है तो सोते जागते क्या करता है? उसका चिंतन करता है। सोते हुए उसको स्वप्न देखता है, जागते हुए उसको पाने की कामना करता है। और धीरे धीरे क्या होता है, इस आसक्ति के नींव पर धीरे धीरे क्या होता है, आसक्ति मन पर काम की भावना पैदा हो जाती है। इस आसक्ति की नींव पर धीरे धीरे काम की भावना पैदा हो जाती है, और इस काम की भावना में थोड़ी सी रुकावट आने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध पैदा होने पर विवेक हरित हो जाता है, विवेक का नष्ट हो जाता है। विवेक नष्ट हो जाता है तो क्या करता है, जहां क्रोध पैदा होता है विवेक नष्ट होता है, विवेक नष्ट होता है वहां वो अविवेकशील हो जाता है, बुद्धिहीन हो जाता है। जिस प्रकार वायु के झोंके से दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार अविवेक जनित काम की भावना से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। और जब स्मृति नष्ट हो जाती है तो बुद्धि विनाश में कितना समय लगता है। यानी सोचो, उसके मन में आसक्ति, किसी सुंदर स्त्री के प्रति आसक्ति पैदा हुई, लगातार आसक्ति बनाई, सोते जागते सपने देखते रहा, तो धीरे धीरे काम की भावना पैदा हो गई। जब काम की भावना पैदा हो गई तो उसमें रुकावट आने से क्रोध हुआ, क्रोध होने से क्या हुआ, उसका विवेक नष्ट हुआ, विवेक नष्ट हुआ तो क्या हुआ, धीरे धीरे स्मृति नष्ट हो गई। और जब स्मृति नष्ट हो गई तो क्या होगा, बुद्धि का विनाश हो गया। स्मृति नष्ट हुई, बुद्धि का विनाश हो गया। चैतन्यता का नाश होने पर जो दशा शरीर की होती है, ठीक वही दशा बुद्धि की नाश होने पर मनुष्य की होती है। चैतन्यता खत्म हो जाए शरीर की, ये चैतन्यता जो देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खत्म हो जाए तो शरीर की जो दशा होती है वही दशा बुद्धि के नाश होने पर शरीर की होती है। ठीक वही दशा बुद्धि की नाश होने पर शरीर की हो जाती है। बुद्धि नाश तो शरीर की दशा खराब। बुद्धि नाश के कारण मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। अब देखो कहां बात है, बुद्धि नाश से शरीर का सर्वनाश हो गया, यानी आसक्ति सर्वनाश का कारण बना। आसक्ति से बुद्धि नाश तक आए, बुद्धि नाश सर्वनाश का कारण बना, यानी आसक्ति सर्वनाश का कारण बना। यानी विषयों के प्रति आसक्ति अगर रखता है तो व्यक्ति अपने सर्वनाश को न्योता देता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने विषय के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए, चाहे वो सुख हो चाहे दुख, अच्छा हो बुरा हो, खुशखबरी दुखखबरी, सब में व्यक्ति को समभाव से रहना चाहिए। समुद्र की तरह शांत और गहरा,
ना कि नदी की तरह उफनाता हुआ। जैसे छोटा व्यक्ति जरा सा धन मिलने पर तरह तरह की हरकतें करने लगता है, उस धन को पचा नहीं पाता। इसीलिए सीखा भगवान ने अर्जुन को स्थिर प्रज्ञ होने की सलाह दी थी, स्थित प्रज्ञ होने की, क्योंकि स्थित प्रज्ञ जो अवस्था है वो निष्काम कर्म की चरमावस्था होती है। निष्काम कर्म की चरमावस्था होती है। निष्काम कर्म व्यक्ति को सदैव करना चाहिए। ये हमने पहले भी कहा था, निष्काम कर्म की भावना से किए गए कर्म से कभी व्यक्ति को पाप या पुण्य नहीं लगता। यही बात सीखा भगवान ने अर्जुन समझाई थी, निष्काम कर्म करो, केवल अपने कर्म करो निष्काम भावना से, तो ना तुम्हें पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। चाहे भीष्म पितामह मरे और चाहे गुरु द्रोणाचार्य मरे, तुम पाप और पुण्य से दूर रहोगे, क्योंकि तुम निष्काम कर्म की भावना से काम करोगे। और यह तभी हो सकता है जब स्थित प्रज्ञ की अवस्था जो होती है निष्काम कर्म की चरमावस्था की अवस्था होती है। स्थित प्रज्ञ में सागर की बात होती है, जिसमें चाहे 3 नदियों का जल है उसका जल स्तर वही रहता है और जल स्तर बिल्कुल नहीं बढ़ता। सभी नदियों का जल उसमें समा जाता है और जल का स्तर कभी नहीं बढ़ता। स्थित प्रज्ञ मनुष्य इसी तरह शांत होता है, सागर की तरह। क्लियर? स्थित प्रज्ञ की कंडीशन क्लियर हो गई। हर व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बनने का प्रयास करना चाहिए। बन पाए ना बन पाए ये विषय अलग है। कि समस्त प्रकार के भोग तो समस्त प्रकार के भोग करता है, लेकिन समस्त प्रकार के भोग उसमें समा जाते हैं और किसी प्रकार विकार नहीं पैदा कर पाते। स्थित प्रज्ञ की ये खासियत है, समस्त प्रकार भोग उसमें समाएंगे लेकिन विकार नहीं पैदा करते। इसका मतलब क्या है? स्थित प्रज्ञ मनुष्य समस्त प्रकार के भोगों को भोग करते हुए भी आसक्त से मुक्त होता है। कितनी गजब की बात है। स्थित प्रज्ञ मनुष्य समस्त प्रकार के भोगों को भोग तो करेगा लेकिन आसक्त से मुक्त रहेगा, और जब आसक्त से मुक्त रहेगा तो उसका सर्वनाश नहीं हो सकता। स्थित प्रज्ञ मनुष्य परम शांति को प्राप्त होते हैं। स्थित प्रज्ञ मनुष्य लोक कल्याण का कार्य करते हैं, जन कल्याण का कार्य करते हैं। एक आम मनुष्य भोग पदार्थों के पीछे दौड़ते हुए जीवन लीला समाप्त कर देता है, लेकिन स्थित प्रज्ञ मनुष्य क्या होता है? जीवन यात्रा का उद्देश्य ही जन कल्याण होता है। यानी एक आम मनुष्य का उद्देश्य जीवन में भोगने का होता है। खाना खाएगा, पिएगा, शादी करेगा, संतान उत्पत्ति करेगा, अपने बच्चों के लिए करेगा और जीवन लीला और ये भोग पदार्थों के पीछे जो विषय इनके पीछे आसक्त करते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर देगा। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य होगा उसका उद्देश्य क्या होगा? जन कल्याण, लोक कल्याण। उसका उद्देश्य जन कल्याण, लोक कल्याण होता है, ना कि भोग पदार्थों की भगना। भोग तो करेगा पदार्थों का, लेकिन आसक्ति में नहीं फंसेगा। उसके ऊपर कोई भोग पदार्थ कोई भी विकार पैदा नहीं कर पाएंगे। ये स्थित प्रज्ञ की खासियत है। सामान्य मनुष्य शाम होते ही सो जाता है, सुबह होते ही उठ जाता है, जबकि स्थित प्रज्ञ मनुष्य की कंडीशन क्या होती है? उसके लिए सोना जाना महत्वपूर्ण नहीं होता। कर्मयोगी ज्ञान के प्रयास को दिन और अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को रात्रि समझते हैं। कर्मयोगी जो होते हैं ज्ञान के प्रकाश को दिन समझते हैं और अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को रात्रि समझते हैं। उनके लिए दिन रात उस हिसाब से कि ज्ञानी है, ज्ञान का प्रकाश है तो दिन है, अज्ञान का अंधकार है तो रात्रि है। और आम मनुष्य सूर्योदय के बाद दिन समझता है और सूर्यास्त के बाद रात समझता है और उसी हिसाब सोता जगता है, और वो उस हिसाब से दिन और रात समझते हैं जो स्थित प्रज्ञ होते हैं। विषयों के बारे में चिंतन अंधकार की रात के समान है। विषयों यानी जैसे किसी खाने के प्रति चिंतन, मन खाना में रखा है, हम कुछ कर रहे हैं, कर पूजा रहे हैं, ध्यान खाने में रखा है, विषय पर आसक्ति हो गई, तो विषयों का चिंतन अंधकार की रात के समान है। विषयों का अंधकार की रात के समान होता है। सांसारिक मनुष्य रात के समय उपभोगों में व्यस्त रहते हैं। सामान्य मनुष्य रात के समय शारीरिक उपभोगों में व्यस्त रहते हैं। ज्ञानी और योगी जब जागते हैं तो चिंतन करते हैं, और सामान्य मनुष्य शारीरिक उपभोगों में व्यस्त हो जाता है। योगी और ज्ञानी उस समय चिंतन करते हैं, किसका? परमात्मा की चिंतन करते हैं। और आम मनुष्य शारीरिक उपभोगों में व्यस्त होता है, खाना पीना सोना, बाकी जीवन की दिनचर्या में। और ज्ञानी और योगी परमात्मा के चिंतन करते हैं उस समय। जन कल्याण के लिए ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए ज्ञान योग को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। द्रव्य योग को सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा गया, ज्ञान योग को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि ज्ञान से ही समाज का कल्याण संभव है। ज्ञान मानव को अच्छे बुरे, धर्म अधर्म, पाप पुण्य का ज्ञान कराता है, इसीलिए ज्ञान योग सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ तक कि ज्ञान के द्वारा ही मानव को भगवान के सच्चे स्वरूप का ज्ञान होता है। ज्ञान के द्वारा ही प्राणी को भगवान के सच्चे स्वरूप का ज्ञान होता है। मतलब क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान योग है। तो मित्रों, आज हमने सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बेसिक बात समझाने का प्रयास किया कि व्यक्ति को आसक्ति से दूर रहना चाहिए। कैसे? विषयों की आसक्ति से। चाहे भोजन की विषय, चाहे भोजन हो सकता है, विषय कोई सुंदर स्त्री हो सकती है, विषय कुछ और भी हो सकता है। कोई भी विषय हो, उसके प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। आसक्ति से बुद्धि नाश
और बुद्धिनाश से सर्वनाश तक का हमने सारा उदाहरण आप लोगों को दिया। और इसीलिए हमने कहा कि व्यक्ति को आसक्ति में नहीं फंसना चाहिए, स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। स्थित प्रज्ञ का वो छोटा सा उदाहरण दिया, सागर की तरह शांत होना चाहिए, ना खुश में खुशी, ना सुख में सुखी, ना दुख में दुखी। और दिन और रात्र में, जो रात्र में काम मनुष्य भोगों में व्यस्त हो जाता है, शारीरिक भोगों में, जबकि ज्ञानी योगी परमात्मा का चिंतन करते हैं। तो आम मनुष्य को भी थोड़ा सा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, शारीरिक भोगों से, विषयों के चिंतन से दूर होकर। और ज्ञान योग को महत्व देना चाहिए, ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए। हम भी ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं, हमें ईश्वर ने ज्ञान दिया, हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञान से ही परमात्मा के सच्चे स्वरूप का भी ज्ञान होता है। हमारे पास ज्ञान है तो ईश्वर की प्राप्ति हुई तो ज्ञान मिला, और ज्ञान मिला तो ईश्वर की प्राप्ति की तरफ हम जा रहे हैं, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चल रहे, चूंकि हमको ज्ञान मिला। तो ज्ञान ही है जो व्यक्ति को सही दिशा दिखाता है, ईश्वर के सच्चे स्वरूप की तरफ ले जाता है, व्यक्ति को योग्य बनाता है। तो इसलिए मित्रों, आसक्ति से दूर तो सर्वनाश से बचे रहेंगे। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आज के विषय बड़ा आनंददायी रहा होगा, आप लोगों को समझने में बड़ी मदद मिलेगी, आप लोगों को जीवन स्तर बदलने में सहायता मिलेगी, आपकी सोच बदलने में सहायता मिलेगी। और मित्रों, इसका दूसरा जो पार्ट है वो अगले दिन आप लोगों मत फिर ज्ञान चर्चा में हम प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय बोल। जय।